आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेगा डेटा सेंटर्स और एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी, इन तीन सेक्टर्स में अभी एक मेगा वेल्थ क्रिएशन वेव चल रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें से 90% लिस्टेड कंपनीज इंडिया में है ही नहीं। इनफैक्ट एआई और डिफेंस टेक के मामले में तो इंडिया अभी काफी पीछे चल रहा है। तो ताकि ऐसे सिनेरियो में आप ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी मिस ना कर जाओ, इसलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूएस इन्वेस्टिंग का एक सिंपल सोल्यूशन। मैं आपको इस वीडियो में ये समझाऊंगा कि यूएस इन्वेस्टिंग करना जरूरी क्यों है, कितना पोर्शन अपने पोर्टफोलियो का आप यूएस में एक्सपोज कर सकते हैं, एंड फाइनली आपके साथ टॉप 5 ईटीएफ शेयर करूंगा जिसमें आप यूएस इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इनिशिएट कर पाओ। क्या हाल चाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। तो सबसे पहले यूएस इन्वेस्टिंग करना जरूरी क्यों है? रीजन नंबर 1 इज सिंपल करेंसी हेज। देखिए, डॉलर के अगेंस्ट में हमारा रुपया गिरते आ रहा है और गिरते रहेगा भी आगे चल के। इसका मतलब अगर आपकी जेब में आज 500 रुपए का एक नोट है तो वो रखे रखे अपनी वैल्यू खो देता है व्हेन इट इज डायरेक्टली कंपेयर्ड टू ग्लोबल एसेट लाइक डॉलर। तो ऐसे में हमें लगता है कि हमारे जेब में तो जितने पैसे थे अभी भी उतने ही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म में एक्चुअली करेंसी डेप्रिसिएशन हमें पीछे खींच रहा है। तो इसका सिंपल हेज क्या होता है कि भाई अब अपने करेंसी को डॉलर्स में सेव करके रखो, लेकिन उसके ऊपर में इनकम टैक्स के क्लॉज आते हैं प्लस एक लिमिट भी है। तो द बेस्ट एंड सिंपल सोल्यूशन जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो क्योंकि वो तो वैसे भी डॉलर्स में है एंड इट इज कंप्लीटली लीगल। तो जब आपका आईएनआर डेप्रिशिएट होगा तब आपका एक्चुअली डॉलर टर्म में फायदा होगा, और एडिशनली जब ये स्टॉक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो वो फायदा तो है ही। सेकंड रीजन व्हाई यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन यूएस इज ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि भाई इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेगमेंट में एज सच कोई बड़ा प्लेयर लीडर है नहीं। तो अगर आप सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट करते रह जाओगे तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को ही मिस कर दोगे, क्योंकि आज की तारीख में आपको खुद अभी पता है कि आप कितना एआई यूज करते हो अपने डेली लाइफ में। बाय द वे, क्या आप लोग एआई चैटबॉट अभी यूज करने लगे हो? मुझे कमेंट्स में बताओ। एक हेल्दी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा जानने के लिए कि भाई इंडिया में डिमांड कितनी है। देखिए, मैं आपको अभी मंथली टाइम फ्रेम पे एक चार्ट दिखा रहा हूं यूएसडी वर्सेस आईएनआर का, बेसिकली आईएनआर वर्सेस यूएसडी का। आप क्लियरली देख सकते हो कि सिंस इंसेप्शन, जब से रुपया बना है तब से डॉलर के अगेंस्ट में वो अपना वैल्यू खोते ही जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये सरकार की इनकॉम्पिडेंस है, इससे पहले भी जो सरकार थी उसमें भी यही हो रहा था और आगे भी यही होता रहेगा। अगर इसी का उल्टा आप यूएसडी आईएनआर चार्ट देखो तो डॉलर का वैल्यू कंपैरेटिवली बढ़ते जा रहा है। तो अब आप इतने तो समझदार हुई कि ये समझ चुके हो कि भाई यूएसडी में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि भाई हमें तो अमेजॉन का एनालिसिस करना नहीं आता, हमें एनवीडिया के बिजनेस के बारे में पूरा पता नहीं है, प्लस इन जनरल हम इंडियन स्टॉक्स का एनालिसिस जो नहीं करते थे अब यूएस कंपनीज में कहां ढूंढते बैठेंगे। तो आपके लिए मैं सिंपल जवाब लेके आया हूं कि भाई आप सिंपली यूएस ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 5 ईटीएफ चुन के भी लाया हूं जिसमें आपको एआई, डेटा सेंटर्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी और एनर्जी सोल्यूशन का भी एक्सपोजर मिल जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ईटीएफ। मेरी इस लिस्ट में सबसे पहला ईटीएफ है डिफेंस क्वांटम। इसका टिकर है QTUM। बेसिकली अगर आपको इसका चार्ट देखना है तो आप QTUM सर्च करोगे। एआई का फ्यूचर सिर्फ सॉफ्टवेयर तक लिमिटेड नहीं है, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग ही असली गेम है। ज्यादातर एआई फंड्स एग्रेसिवली प्राइस्ड होते हैं और उनमें मोस्टली लार्ज कैप कंपनीज को ही होल्ड किया जाता है, लेकिन क्यूटम एक मॉडिफाइड इक्वल वेट स्ट्रेटजी यूज करता है जिसमें आपको स्मॉलर हाई इनोवेटिव कंपनीज का भी सॉलिड एक्सपोजर मिलता है। ये ईटीएफ मैंने इसलिए चुना है क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो बाकियों से बहुत कम है, दैट इज 0.4%। इसमें रफली 70 से 85 कंपनीज है जैसे कि इंटेल, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, टावर सेमीकंडक्टर और नोकिया। तो बेसिकली अगर आपको एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग स्पेस में एक्सपोजर चाहिए तो आप इस ईटीएफ को चुनेंगे। अब दूसरा ईटीएफ है SOXX, जिसे हम सॉक्स प्रोनाउंस करेंगे। एल्गोरिदम और एआई हवा में नहीं चलता है, उन्हें चाहिए रियल प्रोसेसिंग पावर, और ये आती है सेमीकंडक्टर्स से। अब वैसे तो सेमीकंडक्टर सेक्टर में और भी ईटीएफ्स है, लेकिन मैंने इसलिए इसे चुना है क्योंकि इसमें ना पर स्टॉक 10% की कैपिंग है। अब जनरली क्या होता है, सेमीकंडक्टर कंपनी की अगर आप बात करते हो तो मोस्ट ऑफ द एक्सपोजर एनवीडिया खा लेता है, क्योंकि अब एनवीडिया है ही इतनी बड़ी कंपनी, उसका मार्केट कैप लिटरली किसी देश की इकोनॉमी से बड़ी होती है। हेंस इस ईटीएफ में क्या है कि ऐसे बड़े बड़े स्टॉक्स के ऊपर में ना एक लिमिट लगा दी गई है 10% की। तो इससे आपका सिंगल स्टॉक रिस्क काफी कम हो जाता है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है, जस्ट 0.34%। सॉक्स यूएस लिस्टेड सेमीकंडक्टर स्पेस के सारे मेजर प्लेयर को कवर करता है। इसके टॉप होल्डिंग में आते हैं ब्रॉडकॉम, AMD, एनवीडिया और माइक्रोन टेक्नोलॉजी। सो अगर आपको लगता है कि एआई आगे चल के स्केल होने वाला है तो ये बिना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के नहीं होगा। अब हमारा तीसरा ईटीएफ उस सेक्टर में है जिसको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, दैट इज फिजिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए मैसिव सर्वर्स लगते हैं और उन सर्वर्स को बड़े बड़े डेटा सेंटर में ही रखा जाता है। तो इस सेगमेंट के ईटीएफ का नाम है IDGT। एक हाइब्रिड ईटीएफ है जो रीट्स और टेक इक्विपमेंट दोनों को कैप्चर करता है। IDGT का एक्सपेंस रेशियो 0.39% है, जो कॉम्पिटिटिव इंफ्रा ईटीएफ से बेहतर है। इस फंड के अंदर आपको दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर और टेलीकॉम टावर ऑपरेटर्स मिलेंगे। इनकी टॉप होल्डिंग्स में आते हैं बड़े फर्म्स जैसे इक्विनिक्स, अमेरिकन टावर्स और डिजिटल रियलिटी ट्रस्ट, अलॉन्ग विद सम टेक प्रोवाइडर्स लाइक कोरवीव। सो एआई टेक्नोलॉजी डेटा सेंटर जितना एक्सपांड होगा उतना ही इस ईटीएफ को भी बेनिफिट मिलेगा। अब चौथा ईटीएफ ना मैं डिफेंस स्पेस से लाया हूं क्योंकि ये एक जियोपॉलिटिकल हेज ऑफर करता है। दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स और मिलिट्री
मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है और आजकल डिफेंस का मतलब सिर्फ टैंक्स नहीं बल्कि एआई, ड्रोन्स और साइबर वॉरफेयर है। और आज की तारीख में आप जानते ही होंगे कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री टैक्टिक्स बहुत ही एडवांस्ड है और वो एआई भी यूज करते हैं उसमें। हेंस इस सेगमेंट की ईटीएफ का नाम है XAR। XAR की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इक्वल वेट मेथोडोलॉजी को यूज करता है। मार्केट कैप वाइज वेटेड फंड सिर्फ और सिर्फ बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसे बड़े कंपनीज में भरे होते हैं, पर XAR मिड कैप और स्मॉल कैप डिफेंस इनोवेशन को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.35% है। इसमें टॉप होल्डिंग चेंज होती रहती है क्योंकि ये इक्वल वेट ईटीएफ है, लेकिन कुछ कंपनीज जिसमें इसने इन्वेस्ट किया है वो है BWX टेक्नोलॉजी, कर्टिसराइट और जनरल डायनामिक्स। तो अगर मार्केट गिरती भी है तो गवर्नमेंट डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से ये स्टॉक्स फिर भी स्टेबलाइज्ड रहते हैं। नाउ द फाइनल ईटीएफ इज फ्रॉम एनर्जी सेक्टर, दैट इज XLE। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑल अबाउट एनर्जी। आप अभी रिसेंटली देख ही रहे होंगे कि उनके एक्शंस किस तरह से क्रूड ऑयल को अपने पास ही कैप्चर करने के रहते हैं कि बेसिकली दुनिया का जितना भी तेल है इनके कंट्रोल में होना चाहिए। इसके अलावा कोई और कंट्री के न्यूक्लियर प्लांट पे भी इनके इंटरवेंशन आते हैं। प्लस जितनी भी ग्लोबल अथॉरिटीज है उसमें भी यूनाइटेड स्टेट्स का एक मोनोपोली जैसा ही है। बेसिकली उनका डिसीजन और उनकी फंडिंग के बिना कोई एनर्जी के बड़े डिसीजन आते ही नहीं है। हेंस एनर्जी सेगमेंट में XLE एक अच्छा प्लेयर आता है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसके रिटर्न्स बहुत एग्रेसिव नहीं रहते। ये हेज की तरह काम करता है। इनफैक्ट इसका एक्सपेंस रेशियो इसी रीजन से एकदम नेग्लिजिबल है, 0.08%। और क्योंकि ये इतना बड़ा फंड है इसमें इंस्टीट्यूशनल ग्रेड लिक्विडिटी मिलती है। वैसे तो जितने भी ETF मैंने आपके साथ शेयर किए दे आर हाईली लिक्विड, बट दिस कम्स ऑन टॉप। ये पैसिवली यूएस के मैसिव ऑयल, गैस और कंज्यूमेबल फ्यूल इंडस्ट्री को ट्रैक करता है। इसकी टिपिकल होल्डिंग में अमेरिका के सबसे बड़े एनर्जी प्रोड्यूसर्स आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके टेक पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए एक हेज है। अब देखिए मैंने आपको टॉप 5 ETF के नाम तो बता दिए, लेकिन मैं एक चीज आपको क्लियरली बता दूं। इनफैक्ट स्क्रीन पे मैं इनके चार्ट्स आपको शो कर देता हूं। क्यूटम और सॉक्स भले ही हाई ग्रोथ है, लेकिन आज के तारीख में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो ये एकदम ऑल टाइम हाई पीक पे है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको कोई भी चीज खरीदना है तो एकदम महंगा नहीं खरीदना चाहिए, तो यू शुड वेट फॉर सम कंसोलिडेशन। ऑन दी अदर हैंड XAR और XLE अपने कंसोलिडेशन फेज में है, तो आप इनमें पोजीशंस फिर भी एक बार का बिल्ड कर सकते हो। अब यूएस ETF परचेस करने के लिए कौन सा टूल यूज करना है, इसके लिए आपको इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और ये वीडियो ऑफ कोर्स किसी तरह से स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट मैं पर्सनली क्योंकि आपको बता रहा हूं कि यूएस इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, तो एक नाम मैं आपको दे देता हूं। मैं वेस्टेड को पर्सनली यूज करता हूं। अगर आप चाहो तो मेरा पर्सनल रेफरल लिंक यूज करके इसमें साइन अप कर सकते हो, अदरवाइज आप वैसे भी गूगल कर सकते हो। नाउ टू समराइज दिस वीडियो, आपको यूएस इन्वेस्टिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि भाई कुछ सेक्टर्स तो इंडिया में है ही नहीं। दूसरी बात, आपको जियोग्राफिकल एक्सपोजर भी मिलता है और एक करेंसी हेजिंग भी मिलती है, क्योंकि हमारा INR आगे चल के भी गिरता ही रहेगा। एंड देन इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ फुल न्यू डीमैट अकाउंट विद 50-60 स्टॉक्स इन अनदर पोर्टफोलियो, आप सिंपली 4-5 ETF पे काम कर सकते हो। कुछ बहुत स्टैंडर्ड ETF भी है जैसे QQQ जो NASDAQ को ट्रैक करता है। बेसिकली यूएस इन्वेस्टिंग आपका प्राइमरी गोल नहीं है, आप चाहते हो ताकि करेंसी हेज में मिले एंड ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ इकोनॉमी में भी आपको एक अपना अच्छा पोर्शन रखना ही है। स्पेसिफिकली अगर आज की तारीख में बात करूं तो यूएस मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूड है, जबकि इंडियन मार्केट अंडर वैल्यूड कैटेगरी में। सो लॉजिकल रेशियो बिटवीन इंडियन इक्विटी एंड यूएस इक्विटी इज 70-30, जहां आप इंडिया पे 70% एक्सपोजर लोगे एंड रिमेनिंग 30 से 20% आप यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपका टोटल इक्विटी पोर्टफोलियो अगर 1 लाख रुपए का है तो उसमें से 70 से 80 हजार रुपए आपको अभी भी इंडिया में ही बनाए रखना है और 20-30 हजार रुपए आपको यूएस मार्केट में आप जरूर एक्सपोजर ले सकते हो, वो भी तब जब वो थोड़ा करेक्ट हो जाए। देखिए दोनों ही मार्केट लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सारे के सारे लोग कैपिटलिस्ट तो है ही। तो जो भी बंदा आज बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उसे आगे चले कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलना ही है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, यहां तक देख लिया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।